नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 29 अगस्त साथियों, इस वीडियो में इस समय की शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की इस समय की बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। विषय में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की वर्ष 18 से 22 की अस्थायी व्यवस्था सूची के प्रकाशन के संदर्भ में आप देख सकते हैं। संघ लेकर की बीकानेर संभागीय क्षेत्राधिकारी के अधीन पुस्तकालय ग्रेड 2 की दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक की देख सकते हैं मंडल स्तरीय मिश्रित अस्थायी व्यवस्था सूची प्रकाशित की जा रही है। और इस सूची का संबंधित अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु इसका प्रचार प्रसार करें और इसे कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें और स्थानीय दैनिक अखबार में इसकी विज्ञप्ति देवे। सूची में अपने कार्यालय अभिलेखों से भली भांति मिलान करते किसी प्रकार का कोई संशोधन है, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि को लेकर के, और नामांकन से वंचित, योग्यता, अभिवृद्धि, विलोपन इत्यादि अपेक्षित हो तो उसे संदर्भ में संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को निर्देशित करते हुए उनसे प्रस्तावित आपत्तियों को प्राप्त कर प्रश्न उपरांत दिनांक 30 अगस्त तक का यहाँ पर समय दिया है, यानी कल तक का इस कार्यालय को प्रेषित करें और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब आपको लिस्ट की जानकारी यहाँ दे देते हैं, देख सकते हैं। तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालय अध्यक्ष की दिनांक 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2022 तक की मिश्रित मंडल स्तरीय अस्थायी व्यवस्था सूची आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिस्ट जारी हुई है। इन सभी आदेशों की पीडीएफ सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये लिस्ट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली खबर, जो कि अब 2 से ज्यादा संतान होने पर भी मिलेंगे प्रमोशन और अन्य लाभ, राजस्थान में बढ़ेगा रेलवे का नेटवर्क, बजरलाल कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले। जी साथियों, कल जो मीटिंग थी उसके तहत उसकी महत्वपूर्ण अपडेट है। बजरलाल कैबिनेट की जो बैठक है कल, इसके बाद बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवार, मंत्री जोगराम पटेल ने पत्रकार वार्ता की और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरजीएचएस कार्ड धारक और पेंशनरों की जो सालाना आउटडोर सीमा 20,000 से 30,000 उसको किया गया है और आरजीएचएस राजकीय उपक्रमों की जो सालाना सीमा है वो भी बढ़ाई गई है, 20,000 से 30,000 की सीमा की गई है। ग्रेजुएटी की सीमा 20 से 25 लाख की गई है। कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और बेनिफिट को 20 से बढ़कर 25 लाख किया गया है। 10% बड़ी दरें से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। 2 से अधिक संतान वालों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा और 1 जून 2002 या इसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 2 संतान वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। और राजस्थान में बढ़ेगा रेलवे का नेटवर्क, इसको लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कही। और रिन्यूएबल एनर्जी के लगेंगे पावर प्लांट। इसके अलावा तबादला नीति पर किया जाएगा विचार, ये भी आप देख सकते हैं। प्रदेश में जल्द नई तबादला नीति लाई जाएगी और तबादलों को लेकर मंत्री जोगराम पटेल ने कहा कि तबादला जैसे विषय लग रहे हैं इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता होनी चाहिए। विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा का प्रेजेंटेशन दिया है। चिकित्सा व शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें सुझाव लेकर विचार करके तबादला नीति पर विचार किया जाएगा और यूपीएस को लेकर विचार जारी है, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है। जब भी पूरा विचार होगा बताया जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आलोक राजी चेयरमैन कर्मचारी चयन बोर्ड, उन्होंने महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर युवाओं द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं या सवाल है उनको लेकर के फीडबैक उन्होंने दिया है। पहली बात उन्होंने कहा कि डिलीट प्रश्न में खुद बोनस अंक देने के फेवर में हो, यह निर्णय प्रक्रियाधीन है और अभी आरपीएससी से इसके बारे में राय मांगी गई है। दूसरे पॉइंट में सिलेबस जो है बिंदुवार है, इसके लिए हम विभागों को लिखते हैं, सिलेबस संबंधित विभाग ही बनाता है, हम उसे बोर्ड अपने आप चेंज नहीं कर सकता। हमने पिछले महीने में खुद कुछ सैंपल सिलेबस तैयार किए जिन्हें हम विभागों को भेजेंगे, मगर सिलेबस कंटेंट विभाग ही तय करते हैं, बोर्ड नहीं। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में हमारा प्रयास है कि भर्ती जितना जल्दी हो सके पूर्ण हो। लीगल और टेक्निकल इश्यूज की वजह से देरी होती है, इसलिए फिलहाल कोई तयशुदा अवधि अभी देना संभव नहीं है, मगर हमारा प्रयास होगा कि सब सिस्टम स्ट्रीमलाइन होने पर निश्चित तौर पर भर्तियां जो है अलग अलग अवधि में दे सकें। और क्वेश्चन डिलीट नहीं हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसी वजह से उम्मीद है कि 22 जून और 13 जुलाई होने वाली दोनों परीक्षा में एक्सपर्ट कोई भी प्रश्न डिलीट करने को नहीं रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर जूनियर एग्जाम को लेकर के उन्होंने डिलीट हुए प्रश्नों के संदर्भ में संबंधित एक्सपर्ट को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और सेंटर पर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई गई है। और आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन एक
परसेप्शन है, लेकिन इसको सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही बनाते हैं, उनको सिलेबस दिया जाता है और बताया जाता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसी के आधार पर वो पेपर सेट करते हैं। वैसे सिलेबस इंडक्टिव होता है और मानता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन सिलेबस से ही आने चाहिए, और उम्मीद की जाती है कि यदि कैंडिडेट 10वीं पास है तो उसको 10वीं तक जो पढ़ा उसका ज्ञान तो होगा। यदि ऐसा नहीं तो किसी पोस्ट के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं है। यदि सिलेबस के आधार पर ही क्वालिफिकेशन सिलेक्शन करना है तो पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सिलेबस दो और जो पास हो उसे जॉब दो, चाहे वो 8वीं पास हो या नहीं भी हो। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो वो सभी के लिए है, पर यह सब मेरी व्यक्तिगत राय है। मगर आप बेफिक्र रहे, एलडीसी एग्जाम के जो एक्सपर्ट्स हैं होंगे वो डिसाइड करेंगे, वही फाइनल होता है और वही फाइनल होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा जहां तक जांच का सवाल है, सरकार चाहे तो सभी इश्यूज जो युवाओं ने उठाए हैं उन पर जांच कराई जा सकती है। वी आर ऑलवेज ओपन टू एनी इन्वेस्टिगेशन एंड स्क्रूटनी प्लीज। और चेयरमैन के नाते में सिर्फ मैं ही हर गलती के लिए जिम्मेवार हूँ। बोर्ड जानबूझकर भर्तियों को लेट कर रहा है, ये एक हास्यास्पद कथन है। जो भी ऐसा समझते हैं उम्मीद है वो बोर्ड में बता रहे हो। हमने यहाँ पर दिनों का हिसाब मांगे, हमने कब क्या किया, देर करने की हमारी मंशा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मजबूरी या हालत है, बाकी शायद आप सभी समझते होंगे कि सच क्या है और कोई कौन सा स्टेटमेंट क्यों देता है। जो मुझे मेरी कार्यशैली को समझ पाए वो आपको बता पाएंगे कि हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। जब हम काम करते हैं तभी तो गलतियां होती है और हम से भी गलतियां होती है। तो ये उन्होंने इतने सारे जो उम्मीदवारों के सवाल थे, कुछ इश्यूज थे, उनको लेकर के अपडेट दी है। इसके अलावा और कहा उन्होंने रीट से संबंधित है कि हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, यह विभाग अपने आने वाली वैकेंसीज के आधार पर डिसाइड करता है। ये नई रीट को लेकर के उन्होंने कहा है। इसके अलावा पीटीआई भर्ती में 300 से ऊपर मिसमैच केसेस चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। अब उन केसेस की जांच और वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर वेरिफिकेशन फेल होने पर उनको अपात्र घोषित किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये आज की अपडेट थी। मैगजीन से 750 से अधिक पदों के लिए होगी नई आरएएस भर्ती परीक्षा। 10 साल में दूसरी बार होगी इतने कम पदों के लिए आरएएस भर्ती परीक्षा। अभ्यर्थना के परीक्षण में जुटा राजस्थान लोक सेवा आयोग। कार्य विभाग ने नई आरएएस भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थना मिलने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग इसके परीक्षण में जुटा है और इसमें कुल जो पद है वो 750 से अधिक बताए गए हैं, जिनमें राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा के पद आधे आधे हैं। राजस्थान लोक सेवा कार्य विभाग से यहाँ पर राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की जो अभ्यर्थना मिल गई है, इसमें कुल 750 से अधिक और आयोग का जो है इसका परीक्षण करने में जुटा है। इसका परीक्षण करने में जुटा है। यदि परीक्षण में कोई कमी नजर आती है तो उसे दुरुस्त करने के लिए पुनः कार्य विभाग को भिजवा दिया जाएगा, अन्यथा आयोग इसका भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुट जाएगा। तो साथियों, ये थी इस समय की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।